जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। रस साधना एक समीक्षा। हे पार्थ, ये हमारा निकुंज, इसके आगे नित्य निकुंज है, जहाँ पर हम नित्य सिद्ध सखियाँ ही जाती हैं। बाकी और को उस नित्य निकुंज में कोई प्रवेश नहीं है। ललिता सखी ने अर्जुन को समझाया। मध्याह्न का समय हो गया था। राजभोग दोपहर का भोग लगाकर और बड़े प्रेम से युगल वर को सुलाकर ललिता जैसे ही बाहर आई तो सामने सखी रूप से अर्जुन खड़े थे। मुस्कुराई ललिता, अर्जुन का हाथ पकड़कर एकांत कुंज में ले गई और अर्जुन से चर्चा करने लगी थी। क्या मैं नहीं जा सकता नित्य निकुंज में? अर्जुन ने पूछा था। नहीं, तुम नहीं जा सकते। फिर कुछ देर बाद ललिता सखी बोली, युगल कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे अर्जुन, तुम निकुंज में आ गए, जिस निकुंज में बड़े सिद्ध लोग भी नहीं आ पाते, ब्रह्मादि भी बस लालसा ही करके बैठे रहते हैं। निकुंज में हमें दर्शन हो। पर ललिता सखी ने बताया, हे देवी ललिता, क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस निकुंज में कौन आ पाता है और उसके लिए साधना क्या करनी पड़ती है? कैसे साधक आगे बढ़ता है? उस साधना का नाम क्या है और उस साधना का क्रम क्या है? मैं अगर अधिकारी हूँ तो मुझसे उस रस साधना के बारे में बताइए। अर्जुन का प्रश्न सुनकर ललिता सखी उठ गई। अर्जुन भी उठ गए थे। अर्जुन ने, ये रस साधना बहुत गंभीर और गोप्य है, सब इसके अधिकारी नहीं हैं। हे अर्जुन, संसार में नाना प्रकार के जीव हैं। अनेक जन्मों के चित्त में संग्रहित संस्कारानुसार ही नाना मनुष्यों विषयों में उनकी आसक्ति है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सुख, इन्हीं सबों में भटक रहा है जीव। फिर जैसे जैसे पूर्व जन्म के संस्कार वश या किसी महत् पुरुष की कृपा हो, संसार दुखद प्रतीत होता है और वह इससे बाहर निकलने की सोचता है। वो ज्ञान मार्ग में जाता है, वो कर्म मार्ग में जाता है, या वो उपासना के मार्ग में जाता है। फिर मुक्ति होने की स्थिति में पहुंचता है वह जीव। साधना करके वह मुक्त भी हो जाता है, हो गया मुक्त। पर वो मुक्त जीव जब देखता है उछलते रस को, उन्मत्त रस को, चारों ओर उसे रस ही दिखाई देने लगता है और इस रस की इकट्ठा होकर रास में परिणित हो रहा है। रास महारास बन रहा था। अब वो मुक्त जीव क्या करे? बस ललचाने के सिवा उनके हाथ में कुछ नहीं बचता, क्योंकि अर्जुन वे लोग हो गए हैं मुक्त। अब क्या? छा गई शांति, सब शांत, अंतःकरण शांत, शांति। रस साधना के आचार्यों ने बहुत कुछ छुपा कर रखा, सबके सामने इसका वर्णन भी नहीं किया गया, और अगर वर्णन भी किया गया तो जीवों पर करुणा करके पृथ्वी में, भू वृंदावन में सखी ही अवतरित होकर गई और आचार्यों के रूप में सखी ने ही इस रस साधना का उपदेश करके जीवों को निकुंज का अधिकारी बनाया। ललिता सखी ने अर्जुन को समझाया था, तुम वासुदेव कृष्ण के सखा हो और तुम अधिकारी भी हो, इसलिए मैं तुम्हें इसका रहस्य बता रही हूँ। तुम ध्यान से सुनो अर्जुन। इतना कहकर ललिता सखी ने अर्जुन को इस साधना के संबंध में बताना शुरू किया था। हे अर्जुन, रस साधना की शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य के पालन से, यानी बिंदु की रक्षा से। प्रथम वासना से जीव को वैराग्य हो उठे। स्त्री देह के प्रति पुरुष का और पुरुष देह के प्रति स्त्री का आकर्षण कम होता जाए, यहीं से शुरुआत होता है रस साधना की। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। गुरु जो कहे उसे अक्षरशः पालन करे। गुरु के द्वारा मिले मंत्र को उत्साह के साथ जाप करे और ये उत्साह बनाए रखे, कम ना होने दे। इसके पश्चात ही आता है साधक भाव। गुरु मंत्र सिद्ध किए बिना आप साधक नहीं हो सकते। रस साधना तो यही कहती है। गुरु मंत्र सिद्ध तब माना जाता है जब आप बिना माला के, बिना संख्या के मंत्र जप करते हुए मन ही मन में संख्या भी सोचते चले और 108 बार इसे बिना किसी व्यवधान के जप लें, तो आपने सिद्ध कर लिया है गुरु मंत्र। ये माना जाएगा आप साधक हो गए। ललिता सखी के चरण पकड़ लिए थे अर्जुन ने। हे देवी ललिते, मैं आज धन्य हो गया हूँ। आप मुझे इस साधना की जो गुह और गूढ़ बातें बता रही हैं, मैं कृत्य हो गया। हे ललिता देवी, कृपा करके अब और रहस्य भी खोलिए। हे देवी ललिते, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ललिता सखी ने अर्जुन को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था। हे अर्जुन,
साधक बनते ही उस जीव के पूर्व जन्म के सारे प्रारब्ध जल उठते हैं, पाप भी जल जाते हैं और पुण्य भी। इस निकुंज में प्रवेश करने के लिए पाप का नष्ट होना भी आवश्यक है और पुण्य का भी। अच्छा और बुरा दोनों से परे जाना पड़ता है। इस रस साधना के साधक को चिंतन की धारा अपने इष्ट के प्रति बहती रहे और कोई नहीं। राग द्वेष को मिटाना नहीं है इस रस साधना में, अपितु राग द्वेष को अपने इष्ट के प्रति मोड़ देना है। ये बड़ी विलक्षण साधना पद्धति है। इस साधना पद्धति में अपने राग द्वेष, अहंकार, मोह, ममता इन सबको खत्म करना नहीं, इन्हीं को सीढ़ी बनाकर निकुंज की ओर बढ़ना है। राग अपने इष्ट से करनी है, द्वेष उससे करना है जो हमें हमारे साधना से हटाने में लगा हुआ है। अहंकार, मैं किशोरी जी की हूँ, ये अहंकार। मोह अपने ही इष्ट से, और ऐसा मोह जैसा अपने संसारी यार के प्रति होता है, यानी सब कुछ मोड़ देना है अपने इष्ट के प्रति। ललिता सखी आगे बोली, जब साधक की स्थिति ऐसी होती है कि उसकी हर चेष्टा इष्ट के लिए ही है, उसका हर क्षण इष्ट की ही यादों में तड़प में जब बीतने लगता है। ललिता सखी बोलते बोलते रुक गई, फिर कुछ देर में बोली, अर्जुन, ये तड़प, ये विरह, इष्ट का अखंड चिंतन दो प्रकार से होता है, या तो साधना करके अभ्यास के द्वारा, या फिर पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा। और हाँ, कोई आवश्यक नहीं कि ये सब किया ही जाए तभी निकुंज रस मिलेगा। नहीं, सबसे बड़ी है कृपा, पर कृपा कहकर बैठे रहना ये उचित भी नहीं है। हमें अपना भाव बनाते ही रहना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जाती है तब वह साधक की भूमिका से उठकर सिद्ध की भूमिका में चला जाता है। याद रहे, ये चर्चा हो रही है रस साधना की। साधक की भूमिका जब तक रहती है तब तक वो अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, रखना ही चाहिए, नहीं तो साधना में गति नहीं आएगी। पर साधक की भूमिका समाप्त होते ही जब वो सिद्ध हो जाता है तब वो सिद्ध गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, निकुंज की सखी को ही गुरु भाव से पूजने लगता है। सिद्ध का गुरु होती हैं सखियाँ। अर्जुन सुनो, एक बात और बताती हूँ, ललिता सखी बताने लगी। रस साधना के सिद्ध जन कैसे ध्यान करते हैं, कैसे उपासना करते हैं, उसके बारे में भी सुनो। वो सिद्ध सदैव अपने में ही मत रहते हैं। उन्हें आनंद के लिए किसी मित्र की, किसी सांसारिक व्यक्ति या संबंधी की कोई ज़रूरत नहीं होती। वह एकांत प्रिय होता है। अष्टयाम सेवा में वो हर समय लीन रहता है। अपने प्रिय इष्ट को उठाना, खिलाना, सजाना, घुमाना, सुलाना, ये सब सिद्ध की स्थिति होती है। वो देह में रहने के बाद भी देहातीत हो जाता है। उसका देह कहाँ है उसे पता नहीं, वो तो अपने निकुंज में ही प्रियालाल की सेवा और ध्यान में लगा रहता है। ललिता सखी आगे कहती हैं, ऐसी स्थिति जब हो जाए तब समझना वो सिद्ध अब अपनी स्थिति से भी ऊपर उठने की तैयारी में है। क्या सिद्ध से भी बड़ी कोई स्थिति है? अर्जुन ने पूछा। हाँ अर्जुन, सिद्ध से भी ऊंची स्थिति है रसिक की। रसिक सिद्ध से भी बड़ा माना गया है रस साधना में। समझो अर्जुन, रस साधना का एकमात्र उद्देश्य है रसिक होना, रसिक पने को पाना। ललिता जी ने एक और रहस्य खोल दिया था। ये रसिक तत्व बहुत ऊंची वस्तु है, इसे साधारण लोग क्या समझे। अर्जुन, दो भाव की चर्चा विशेष अध्यात्म में होती है, एक जीव भाव और एक ब्रह्मा भाव। मैं देह हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, यह जीव भाव है। और एक देह है, ब्रह्मा भाव में शुद्ध चिन्मय हूँ, मैं आत्मा तत्व हूँ और स्वयं प्रकाशित हूँ, ये ब्रह्मा भाव है। परसिक होना जीव भाव और ब्रह्मा भाव से परे की बात है। जीव भाव हम सामान्य लोग जो देहादि को ही सब कुछ माने हैं। ब्रह्मा भाव सुखदेवादि महर्षि लोग हैं। परसिक भाव जो निरंतर उस रस में के चिंतन में मग्न है, रस पूर्ण कृष्ण है, रस रूप उनकी आह्लादनी श्रीराधा है। उस रस के पान करने में ही वो जो मत हो गए, और इतना मत कि मुक्ति भी उन्हें तुच्छ लगने लगे, रिद्धि सिद्धियाँ व्यर्थ की चीज़ें लगें। बस अपना जो प्रियतम है वहीं अपना लगे और वहीं सब में दिखे, इसके सिवा और कुछ न दिखे, न देखना चाहे, उसे कहते हैं रसिक। आगे अर्जुन ने पूछा, आगे क्या अर्जुन? मुक्ति तो कब का ठुकरा दो, वो रसिक चल पड़ा है इस मार्ग में, आगे क्या? अब तो धीरे धीरे उसका प्रवेश ही होगा निकुंज में। श्रद्धा साधक और सिद्ध में होती है,
रसिक में मात्र श्रद्धा नहीं होती, रसिक में तो लोभ होता है, रस का लोभ, उस रस को लूटने का लोभ, उस रस को पा लेने का लोभ। लीला राग, लीला के दर्शन का राग, ये राग भरा होता है रसिक के मन में। लीला, नूतन लीला, नव नूतन लीला के दर्शन का राग ललिता सखी ने समझाया। बताना तो और भी बहुत कुछ था ललिता सखी जी को, पर अब सांझ होने वाली है, समय कितनी जल्दी बीत गया, ये बात अर्जुन ने कही थी। ललिता सखी मुस्कुराई। अब युगल वर को उठने का समय हो गया। चलो अर्जुन, अब रात्रि का युगल के शयन के बाद चर्चा करेंगे। ये कहकर ललिता सखी सरोवर में स्नान करने के लिए चली गई थी, क्योंकि अब युगल सरकार को उठाने का समय हो गया है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।